तो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं इजीपे का आईआरसीटीसी एजेंट कैसे टिकट बुक करेंगे। 24 में बहुत कुछ नियम भी बदल गए हैं, तो सारा चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। ये नए और पुराने रिटेलर दोनों के लिए यह वीडियो फायदेमंद होने वाला है। यह वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा गूगल क्रोम ब्राउजर हमारा ओपन है। आप चाहे तो कोई और भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, तो हम अभी गूगल क्रोम पे ही करते हैं और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का ही यूज करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर www.irctc.co.in टाइप करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों हमारे सामने आईआरसीटीसी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीका को देखने को मिलता है हमें। तो अब हमें यहाँ पर एजेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है डीसी लॉगिन और ऊपर में लिखा हुआ है एजेंट लॉगिन विथ ओटीपी। बस आपको एजेंट लॉगिन विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो लॉगिन है वह ओटीपी बेस है। डीसी लॉगिन एक बहुत पुराना सिस्टम था, डोंगल से लॉगिन होता था। तो अब हमें एजेंट लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आईआरसीटीसी का यूजर आईडी डालना होगा और यहाँ पर नीचे में आपको पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर भरने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी। आपको यहाँ पर एक टिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओटीपी सेंड हो चुका है हमारे आईआरसीटीसी में रजिस्टर मोबाइल नंबर या रजिस्टर ईमेल आईडी पे। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओटीपी को डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो लीजिए अब हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आईआरसीटीसी एजेंट का नाम और उसका आईडी। तो अब हम आगे सीखेंगे टिकट कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें पहले भरना होगा, जैसे फ्रॉम और टू। फ्रॉम का मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारा पैसेंजर कौन सा स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एक स्टेशन जहां से हमारा पैसेंजर मान लीजिए ट्रेन में चढ़ने वाला है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कौन सा स्टेशन तक आपके पैसेंजर जाना चाहता है वह स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हम एक और स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं जहां तक हमारा पैसेंजर जाना चाहता है। अब हमें यहाँ पर वह डेट सिलेक्ट करना होगा जिस डेट को हमारा पैसेंजर सफर करना चाहता है। तो डेट सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लिक करना होगा। अब आपके सामने वर्तमान के मंथ का पूरा डेट आपके सामने आ गया है। तो आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी डेट को। अगर आप चाहे तो कोई अगला महीना को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अगले महीने पे भी जा सकते हैं। तो हमें इस महीने का ही एक डेट सिलेक्ट करके आपको दिखाना है। तो चलिए हम एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यह ऑप्शन ऑल क्लासेस वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेडीज, सीनियर सिटीजन या प्रीमियम तत्काल या तत्काल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके वह टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, जनरल पे ही छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सारी ट्रेनों का लिस्ट दिख जाएगा जो ट्रेन उस स्टेशन से जाने वाला है। ट्रेन का पूरा लिस्ट देखने के लिए आपको नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो ट्रेन दिख रहा है। तो अब हम एक ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम इस ट्रेन का टिकट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि वह तारीख में कितने सारे
ट्रेन इस स्टेशन से जाने वाली है। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस सामने ही हमें देखने को मिल जाता है कि कौन कौन सा दिन यह ट्रेन यहाँ से जाती है। अब यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, ट्रेन कितना बजे उस स्टेशन से छोड़ेगी जहां से पैसेंजर चढ़ना चाहता है ट्रेन पर। और उसके जस्ट सामने ही यहाँ पर आपको दिख जाता है कि पैसेंजर जो स्टेशन जाना चाहता था कितना बजे तक पहुंचेगा और किस डेट में। दोनों ही जगह डेट और टाइम मेंशन किया रहता है, आप देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कोच का कैटेगरी देखने को मिल जाता है। आपका पैसेंजर जिस कोच में जाना चाहता है उस कोच का टिकट आपको बुक करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेन का कौन सा डिब्बा में कौन सा टिकट हम बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 2S। इसका मतलब होता है सेकंड सीटिंग। हम अगर चलती भाषा में भी बोले तो इसको जनरल डब्बा बोलते हैं। तो जनरल टिकट हम यहाँ पे क्लिक करके बुक कर सकते हैं। उसके बाद स्लीपर क्लास का टिकट बुक करने के लिए हमें SL यानी स्लीपर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके टिकट बुक करना होगा। उसके बाद आपको AC 3 टियर और AC 2 टियर का ऑप्शन दो देखने को मिल जाते हैं और किसी किसी ट्रेन में AC 1 टियर भी होते हैं। तो अगर आपका पैसेंजर AC वाले डब्बे में सफर करना चाहता है तो आप AC 3 टियर, AC 2 टियर या AC 1 टियर का भी सीट बुक कर सकते हैं। सभी टिकट बुक करने का प्रोसेस एक ही तरीका रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि किस डब्बे में कितना सीट बचा हुआ है। यह देखने के लिए हमें कोई भी एक रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरल डब्बा का हमारे सामने पूरे सीट का डिटेल्स आ चुका है। और आप यहाँ पे देखिए कि हमने 5 तारीख को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे हमें 9 तारीख तक पूरी सीट की इंफॉर्मेशन दिख रही है। आपको यहाँ पे 5 से लेके 9 तारीख तक आपको सारे सीट नॉट अवेलेबल है, आप इसको बुक नहीं कर सकते हैं। अब हमें स्लीपर क्लास की सीट का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हमारे सामने स्लीपर क्लास की डिब्बे का पूरा सीट का इंफॉर्मेशन आ चुका है। इसी तरीके से हम 3 टियर वाले सीट का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 टियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 3 टियर का सारा सीट का इंफॉर्मेशन फिर से देखने को मिल जाता है। अब हम AC 2 टियर का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे भी आपको सीट की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज समझ लेना है कि हमने 5 तारीख का टिकट सर्च किया था और RAC 7 दिखा रहा है, यानी 7 सीट बचा हुआ है RAC का। RAC का मतलब होता है साइड में बैठ के जाने वाला सीट। तो आशा करता हूं आप यह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम स्लीपर क्लास का टिकट बुक करके आपको एक दिखाता हूं। तो स्लीपर क्लास में हमें 5 तारीख का सीट बुक करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यह सीट अवेलेबल है और सिर्फ 46 सीट ही बचा हुआ है और आपको यहाँ पर टिकट का प्राइस देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे GST और चार्जेस भी ऐड होंगे। अब हम टिकट बुक करने के लिए जिस डेट का भी हम टिकट बुक करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमें बस उस डेट पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बुक नाउ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप देखने को मिल जाएंगे। इसी 3 स्टेप में आपको टिकट बुक करना है। तो सबसे पहले हमें पैसेंजर डिटेल्स भरना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पैसेंजर का नाम डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का एज डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे पैसेंजर का। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो अगर आपकी पैसेंजर कोई अलग कंट्री से है तो यहाँ पे क्लिक करके उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पैसेंजर इंडिया का ही है तो हम इसे इंडिया ही रहने देंगे।
और उसके बाद आपको यह वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो इस पे क्लिक करके अपने ही हिसाब से कोई भी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीट की डिटेल्स दिखाएगी, आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं। तो कोई भी हम एक सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे और भी पैसेंजर उनके साथ जाने वाला है तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके दूसरे पैसेंजर का पूरा डिटेल्स फिर से भर देंगे। तो फिलहाल हमारा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं है तो हम इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ट्रेवल्स इंश्योरेंस का। चाहे तो आप इसको नो भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको यस भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 35 पैसा ही लगता है। तो अपने हिसाब से यहाँ आप यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए हम इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट मोड वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट मोड में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हमें नीचे में कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। तो अब हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे रिव्यू जर्नी लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि सब कुछ सही भरे हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम और नंबर दिख जाता है। यहाँ पे आपको टाइम के साथ वह स्टेशन का नाम भी दिख रहा है जहां से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने वाला है, और यहाँ पे तारीख भी दिख रहा है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर किस ट्रेन स्टेशन पे उतरना चाहता है ट्रेन से वह यहाँ पे आपको दिख जाता है, और कितना टाइम में वहां पे उतरेगा और कौन सा डेट रहेगा वो भी यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना जन जा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक एडल और स्लीपर क्लास की टिकट हमने बुक किया है, और बोर्डिंग पॉइंट दिख रहा है, और बोर्डिंग डेट और टाइम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पैसेंजर का पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो आपने जो भरा है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जैसे पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का उम्र, उसके बाद पैसेंजर का जेंडर, उसके बाद पैसेंजर का कंट्री। अगर आपने पैसेंजर के लिए सीट भी सिलेक्ट किया है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद आपको सामने में टोटल टिकट का दाम यहाँ पे दिख रहा है। सब चेक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर भरने का। इस कैप्चर को यहाँ पे डाल के नीचे में आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब हम तीसरा यानी पेमेंट वाले पेज पे पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट हम अपने इजी पे वॉलेट से कैसे पे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यह दूसरे वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करना होगा। यह दोनों पे क्लिक करने के बाद अब हमें पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर बुकिंग आईडी नंबर दिख जाता है और यहाँ पे टिकट का प्राइस भी दिख जाता है। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर फोन नंबर डालना है। याद रहे आपने आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेने के टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था वही यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर वॉलेट पासवर्ड के जगह ईजीपे का लॉगिन पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई वॉलेट नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन ऑफ योर वॉलेट का जो पिन मांगा जा रहा है यह आपका ईजीपे का ट्रांजेक्शन पिन 4 संख्या वाला होगा, तो वह आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आप देखिए यह टिकट बुक हो चुका है। आपको यहाँ पर PNR नंबर दिख जाता है टिकट का। अगर आप चाहते हैं कि इस टिकट का प्रिंट आउट निकालना या आप चाहते हैं कि इस टिकट का PDF सेव करना, तो बस आपको ये प्रिंटर वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पूरा टिकट देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पेमेंट में जो पूरा अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है यह आपको कस्टमर से लेना है यानी पैसेंजर से लेना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो देख के आपने पूरा प्रोसेस टिकट बुक करने का सीख लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं।